हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी है उससे भक्ति काल पर बात करेंगे। एक क्लास इसका हो चुका है, दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरी पुस्तक को कवर कराएंगे, ठीक है। पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, बस मेन पॉइंट है, ठीक है। इस पुस्तक को जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। निर्गुण काव्य ज्ञानाश्री शाखा। भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्री काव्य की हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्री कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर अधिक बल नहीं, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। आगे हम कबीर पर चर्चा कर लें। कबीर 1398 ईस्वी 1518। कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकोपात अपवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहर तारा ताल के पास फेंक दिया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा ले आए। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया। वहां कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला, देख लीजिए, मगहर जिला बस्ती में 1518 ईस्वी में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य थे। कबीर के गुरु रामानंद थे के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, शेख तकी को, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सबसे सत्संग किया होगा और इन सबसे वे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही, इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वयनजीवी बुनकर जातियों की रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भर्तृहरि के रूप में भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीची और अस्पृश्य
थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीर दास इन्हीं धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। कबीर के काव्य पर इन सबका प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतरसाधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतर साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीर की बाणी का संग्रह बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी और शबद में गे पद है, साखी दोहे में है। पूछा जा सकता है। रमैनी और शबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग के कारण ही कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी अंतर तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट होती है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए वे प्रायः तन जाते थे। पांडे कौन कुमति तो ही लगी, कस रे मुल्ला बाग नवाजा। पंक्ति पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधो जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते हुए भाई या साधो जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं। उलटवासियों का पूर्व रूप में हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। उलटवासियां अंतरसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटवासियां समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका की या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता में वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, कबीर के राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया है। वे कबीर की माँ हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, किसका है? कबीर की। हरि जननी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दोटूकपन है, वह भी इसी भक्ति का महाराग के कारण वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। आगे है, कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा
द्वारा किए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। कथन दिया है, चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, या ना जाने तेरा साहब कैसा। किसकी पंक्ति है? कबीर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, या ना जानो तेरा साहब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवता और सहृदयता के कवि हैं। अक्षरता और निर्भयता उनके कवच है। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं। काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतर साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, पंचक्रभेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंतर साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवतारों पर वे प्रायः जिज्ञासु होते हैं। यहाँ पे एक कथन और है, कहो भैया अंबर कासो लागा। कहो भैया अंबर कासो लागा कबीर की पंक्ति है। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को ना समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कापी पेन रख लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चक्की के दो पार्ट, आकाश और धरती को चक्की का दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। दोनों ही पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, जरा मोई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। आगे है, वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। यहाँ पर एक और पंक्ति उनकी है, सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कबीर की पंक्ति है। कबीर आगे है, कबीर सादृश्य विधान प्रायः आवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, ब्याद, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। यह प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। आगे है, रैदास 1388-1518। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदर पूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति कहा है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। किसका है? रैदास का। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ फुटकल पद सतवानी में हैं। आगे है, रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठिनता का भाव दृष्टव्य है। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके हैं कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। यहाँ पे पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंड उति तित तनय रविदास दासा अनुदासा। किसका है? रैदास का। आगे है, रैदास की भाषा सरल प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। आगे है, गुरु नानक। गुरु नानक 1469-1538। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी जिला लाहौर 1469 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम पूछ लेगा, कभी माता का नाम या पत्नी का नाम, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये भी पूछा था पीजीटी के पेपर में कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय, कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड पर विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक के व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में उनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे। आगे है, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटवासी शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। महिला नामक प्रकरण में उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हैं। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504, गुरु अमरदास जन्म 1479, गुरु रामदास जन्म 1514, गुरु अर्जुन का जन्म 1563, गुरु तेग बहादुर का जन्म 1622 और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1464 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह पूछा जाता है। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आगे है दादू दयाल।
दादू दयाल 1544-1603। 1544-1603। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया। दादू दयाल को मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। उनका नाम क्या था? दाऊद। कहते हैं दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे। साबरमती, पूछ सकता किस नदी में बहते मिले थे? साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। दादू दयाल कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 ईस्वी में शरीर छोड़ा। ये भी पूछा जा सकता है कि दादू दयाल ने किस स्थान पर अपना शरीर छोड़ा था? भराने नामक स्थान पर 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी नाम से किया था। हरडे वाणी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधु नाम से किया। किस नाम से किया? अंगबधु नाम से रज्जब ने। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को व्यक्तिगत भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधन के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी, फारसी के काफी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। अगले हैं सुंदरदास 1596-1689। सुंदरदास 1596-1689। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल। दादू के शिष्य हो गए। उनका जन्म 1596 ईस्वी जयपुर के निकट धौसा नामक स्थान पर हुआ था। सुंदरदास का जन्म धौसा नामक स्थान पर हुआ था। पूछा जाता है कवियों का जन्म स्थान से क्वेश्चन बहुत ही बनता है। धौसा नामक स्थान से किसका जन्म? सुंदरदास। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। जगजीवन राम के साथ काशी चले गए 10 वर्ष की आयु में। वहां 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी में निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका देहांत सांगामेर में 1689 में हुआ। कहाँ हुआ था? सांगामेर में। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास ही माने जाते हैं। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर भी थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। सुंदरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने
सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अब उपेक्षा नहीं की है। आगे हैं रज्जब 1567 से 1689। रज्जब 17वीं शती दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदर दास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के साथ भी अपेक्षाकृत अधिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्री शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म 1574, अक्षर अन्यन 1653, जम्बनाथ 1451, सिंगाजी 1519 और हरिदास निरंजनी 17वीं शताब्दी। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य दिख नहीं रहा साहब, इसमें धर्मदास 16वीं शती की। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। यहाँ पर हमने निर्गुण शाखा पर बात कर लिया। आगे हम प्रेमाश्री शाखा पर कल बात इस पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के और आपको सब तैयार हो गया होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो समय पर मिलती रहे। ओके, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।